आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब क्लासेज में, ऑन द राइट वे क्लासेज में। और मेरा नाम है मधुबाला और मैं सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे जोग्राफी, है ना। आज अपने न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे और नई एलडीसी जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी, RMSSDPS वाला एग्ज़ाम जो है, उसकी तैयारी के लिए आप सभी जुट जाओ और हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एलडीसी। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। देखो, वन नीति स्वतंत्रता के पहले क्या था कि देखो स्वतंत्रता के मैं ना इस सारे क्वेश्चन लाई, तो इसमें थोड़ी सी ये है, जगह कम है, तो हम यहाँ लिखते हैं, पर आपको समझ आनी चाहिए। आप लिख लेना, मैं मिटा भी दूंगी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। देखो, स्वतंत्रता के बाद 1971 के अंदर 1971 में क्या हुआ था कि 1952 में वन नीति जो है 1952 में वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, या हम बोलते हैं प्रथम वन नीति जो है लाई गई, उसे अपनाया गया था। उसकी जो प्रोसेस थी वो की गई थी। देखो क्या था कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो वन स्वतंत्रता के बाद 1952 में प्रथम वन नीति या राष्ट्रीय वन नीति अपनाई गई थी, जिसमें क्या था कि 33% जो पूरा ऑल राजस्थान के राज्य के अंदर क्या है, राजस्थान राज्य के अंदर 33%, कितना 33% वन नीति का होना अनिवार्य किया गया था। 33% वन नीति का होना अनिवार्य किया गया था। फिर हम देखें अरावली पर्वत या पर्वतीय प्रदेश कौन थे। अरावली पर्वत या पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वत या हम बोले पर्वतीय प्रदेशों के अंदर, पर्वतीय प्रदेशों में 65% वन नीति का होना आवश्यक या अनिवार्य किया गया था। आया समझ में तो डन करना, नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, 65% वन नीति का अरावली पर्वत या फिर हम बोल सकते हैं पर्वतीय प्रदेशों में 65% वन नीति का होना अनिवार्य किया गया था। और दूसरी बात, मैदानी प्रदेशों के अंदर 20 से 25% वन नीति का होना अनिवार्य किया गया था। हम देखें अगले वाले क्वेश्चन की बात, राजस्थान के कौन से जिलों में खसघास उत्पादित होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, खसघास जो है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। प्रमुख रूप से, कौन से रूप से, प्रमुख ये बहुत ये है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो प्रमुख नाम लिखा हुआ है, इसी के आधार पे ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कंफ्यूज ना हो, इसीलिए ये प्रमुख लिखा है कि प्रमुख राजस्थान क्या है कि खसघास कहाँ पाई जाती है। तो प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान व प्रमुख रूप से तो पश्चिमी राजस्थान और कुछ पूर्वी राजस्थान में ये खसघास जो है पाई जाती है। अब देखो कि क्या है, मुख्य रूप से खसघास पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से पश्चिमी राजस्थान में और कुछ पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन क्या है कि मुख्य रूप से यह जो खसघास है मुख्य रूप से
खस घास पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन आते हैं? देखो, पूर्वी राजस्थान खस घास जो है सवाई माधोपुर ये और टोंक, भरतपुर, ये जिले किस में आते हैं? पूर्वी राजस्थान में। समझ में आया? तो इस कौन से जिलों में? तो जिलों की बात कर रही है तो हम जिलों के नाम लिखेंगे। पहला है सवाई माधोपुर, दूसरा है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। भरतपुर, मैं इसको मिटा सकती हूँ ना, वो कहाँ गया मेरा? मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा सकती हूँ यार, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है? अब मैं मिटा दूँ इसको। देखो इसमें क्या है, ये कौन से जिले थे? जिलों की बात कर रहा है तो ये सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। खसघास जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, उस खसघास का उपयोग किस में किया जाता है? उस खसघास का उपयोग जो है शरबत बनाने के अंदर किया जाता है, इत्र बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो खसघास है वो सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है शरबत बनाने में, इत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। वो भी पूर्वी राजस्थान के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पता चला सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में जिलों में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर अगले वाले क्वेश्चन के अंदर देखें हम, देखो, और पामरोजा घास जो है, पामरोजा क्या है? एक घास है। पामरोजा घास है जो भी मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है पामरोजा घास। फिर हम देखें पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी घासें आती है? तो पश्चिमी राजस्थान में 7 प्रकार की घासें आती है। पहला है सावण घास, ठीक है? पहला कौन सा है? सावण घास। दूसरा है सावण घास, अंजन घास और अंजन घास, भूरट घास, अंजन घास, धामण घास। देखो, सावण घास, अंजन घास और भूरट है ये, ठीक है? भूरट घास, धामण घास और अंजन घास हो गया। इसके अंदर एक और बची है इसमें, करड़ घास। कौन सी? करड़ घास। ये 6 प्रकार की, 1 2 3 4 5 6 प्रकार की घासें, 5 ही हुई इसके अंदर। तो ये 4-5 प्रकार की जो घासें हैं वो पाई जाती है इसमें। अंजन घास हो गया, भूरट घास, दामन घास, सावण घास और करड़ घास। ये घासें, इनका क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अच्छे से याद करना है। ये एग्ज़ाम में कंफर्म है कि ये क्वेश्चन ही आएंगे। कंफर्म का मतलब अच्छे से पढ़ना, तो यही आएंगे, ठीक है? अब हम अगले वाले क्वेश्चन की बात करें तो हम बात करते हैं राजस्थान के दूसरे वाले। बात करें हम, देखो इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या है, एक और घास रह गई थी। कौन सी घास है वो? मोचिया घास, ठीक है? अब हम बात करें राजस्थान के कौन से, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। दक्षिणी जो पार्ट है उसके अंदर पाया जाता है, दक्षिणी पठार में पाया जाता है, ठीक है? हम लिखते हैं
हम बात करते हैं क्वेश्चन की सालर वन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। राजस्थान के कौन से ज़िलों में, ये सब आपको याद होना चाहिए, अच्छे से पढ़ना। अगर तुम पढ़ ही रहे हो या तो तुम तैयारी मत करो, तैयारी करते हो तो बहुत अच्छे से तैयारी करना, जिससे तुम सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। कालू मरा को किधर। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान के शुष्क सागवान वन की। तो ये राजस्थान के शुष्क सागवान वन क्या से देखो कितने परसेंट, 75% से 110% है, 110% पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ आया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करें कि ये कौन से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में दो जिलों के अंदर ही ये पाए जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान के अंदर ये 2 ही जिलों में पाए जाते हैं। एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। देखो दोस्तों, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर ये पाया जाता है। फिर हम बात करें कि ये शुष्क सागवान वन जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, दक्षिण डूंगरपुर और क्या है बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करें सागवान, जो सागवान वन है, जो सागवान ये 2 प्रकार से हैं। देखो, शुष्क सागवान वन अलग है और ओनली फॉर सागवान वन जो है वो अलग है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। शुष्क सागवान वन अलग है और कौन से शुष्क सागवान अलग है और सागवान वन अलग है। तो ये जो सागवान वन है ना, ये सागवान वन ओनली फॉर बांसवाड़ा जिले में, ये शुष्क सागवानों की शुष्क सागवान जो है उनसे ज़्यादा सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। यहाँ तक समझ आया। फिर हम देखें तो तो हम बात करते हैं पलाश वन। अब देखो, पलाश वन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर याद रखना। ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि सागवान वन, पलाश वन, शुष्क सागवान वन, इन सब के ये जो है इनमें से कौन से शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन देंगे आपको कि एक तो दे देगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, एक दे देगा उदयपुर और राजसमंद, दूसरा दे देगा कोटा भरतपुर। हाँ, फिर उसमें ऑप्शन देंगे तो आपको राइट आंसर लगाना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर वो ओनली फॉर सागवान की बात करता है तो आप लोगों को लगाना है बांसवाड़ा। समझ आया? शुष्क सागवान जो है सागवान वनों की अपेक्षा कम पाए जाते हैं और शुष्क सागवान जो वन है वो शुष्क सागवानों से ही ज़्यादा पाए जाते हैं। सागवान वन शुष्क सागवानों से ज़्यादा पाए जाते हैं। हम बात करते हैं खेर जो है खेर वन महुआ के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। महुआ में पलाश वन देखें, पलाश वन। मैं 1 मिनट चाय पी लेती हूँ, ठीक है दोस्तों।
पलाश वन जो है पलाश वन पाए जाते हैं, देखो पलाश वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं राजसमंद में, राजसमंद में पाए जाते हैं। इन पलाश वनों को नाम दिया जाता है ढाक वन, ढाक वन भी इन्हीं पलाश वनों को कहा जाता है और ये पाए जाते हैं राजसमंद के अंदर, ठीक है, जय संबंध में नहीं, राजसमंद में। फिर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, इनको ढाक वन, इनको ढाक वन भी कहते हैं, पलाश वन ढाक वन दोनों ही एक ही प्रकार से हैं। हम बात करें दूसरे क्वेश्चन कि ये जो क्या है पलाश वन और ढाक वन ये पाए जाते हैं राजसमंद में, राजसमंद में ये ढाक वन पाए जाते हैं। फिर हम बात करें सालर वन की, सालर वन क्या होते हैं, सालर वन यानी पूरे जो साल भर में जो वृक्ष होते हैं उनकी प्रधानता करना, उनकी प्रधानता करना ही सालर वन कहलाते हैं, ठीक है। सालर वन कहाँ पाए जाते हैं, है ना, तो सालर वन किसे कहते हैं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि सालर वन क्या होते हैं। सालर वन यानी पूरे क्या है, पूरे जो वृक्ष है, पूरा वृक्ष यानी पूरा जो साल है उसके अंदर वृक्षों की प्रधानता ही मैटर करती है, उसे हम सागवान वन कहते हैं। जो वन वर्ष भर में, ये तक समझ आया कि सालर वन किसे कहते हैं, तो सालर वन इन्हें कहते हैं। फिर हम बात करें सागवान वन की, कौन से सागवान हो गया। फिर हम बात करें सदाबहार वनों की, सदाबहार वे वन होते हैं जो पूरे क्या है, सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो सदाबहार वे वन जो पूरे क्या है, पूरे साल के अंदर हरे भरे रहते हैं, हरे भरे। सदाबहार नाम से पता लगना चाहिए कि सदाबहार वन क्या है कौन से हैं, तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं, देखो सदाबहार वन क्या है, तो सदाबहार वन यानी पूरे साल भर में क्या करते हैं, वो सारे हरे भरे रहते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम देखें सदाबहार वन पाए जाते हैं मैंने मिटा दिया ना इसको, ये अपन क्वेश्चन पढ़ रहे थे भौगोलिक कितने क्षेत्र में अत्यंत, ये सालर वन के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऑप्शन सालर वन जो था मैंने पूछा कि सालर वन किसे कहते हैं, ये पूछा, तो सालर वन किसे कहते हैं ये पूछा मैंने, तो इनके अंदर हम पढ़ रहे थे, ऑप्शन दिए होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे बोर्ड ये एलडीसी वालों के, सभी एक कम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला क्या है सालर वन, फिर आता है पलाश वन, फिर आता है ढाक वन, फिर आता है क्या है सदाबहार वन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्वतीय या उष्ण पर्वतीय वन भी कहते हैं। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इन ऑप्शनों के अंदर ये सब प्रोसेस आई, ये जो आए इन वनों के बारे में इसलिए मैं बता रही हूँ कि सागवान वन थे उनके बारे में ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं ऑप्शनों में से मैं उठा के लाई हूँ और उन्हीं ऑप्शनों में देख रही हूँ कि कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं कि सदाबहार वन, सदाबहार वन, मेरी चाय ठंडी हो रही, 2 मिनट यार। सदाबहार वन क्या है, तो सदाबहार वन बताया कि सदाबहार वन पूरे साल भर में हरे भरे रहते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। और ये पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सिरोही के अंदर, सिरोही में माउंट आबू समझ गए, सिरोही जिले में पाए जाते हैं, माउंट आबू में पाए जाते हैं। कौन से वन, सदाबहार वन। सदाबहार वनों को और भी नाम देते हैं उपोष्ण पर्वतीय वन,
उपोष्ण पर्वतीय वन भी सदाबहार वनों को ही कहा जाता है। यहाँ तक समझ आया। फिर हम बात करें जो सदाबहार वन है ये राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के अंदर सबसे कम वन है जो 39% ही पाए जाते हैं। कितने परसेंट? 39% पाए जाते हैं, 39%। और सबसे कम पाए जाते हैं सदाबहार वन और या फिर उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। हम बात करें पलाश वन की। देखो ये पलाश वन जो है, पलाश वन जिसका पुष्प यानी जो पुष्प है, इस पलाश वन के पुष्प को झारखंड और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कहते हैं। राज्य पुष्प किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश और झारखंड का पलाश पुष्प जो है, पलाश वन के जो पुष्प है उन्हें झारखंड और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कहते हैं। यहाँ तक समझ आया? आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो डन करना, कमेंट में बताना और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।